डियर स्टूडेंट, ये जो आज का लेक्चर है वो बीएससी मैथमेटिक्स के फर्स्ट ईयर के एलजेब्रा एंड ट्रिग्नोमेट्री का बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ग्रुप। और ये ना केवल बीएससी फर्स्ट ईयर के लिए बल्कि बीएससी फाइनल ईयर एमएससी मैथमेटिक्स में भी बहुत ही इम्पोर्टेंस रखता है। तो स्टार्ट करते हैं ग्रुप से। तो सबसे पहले उसके लिए कुछ रिक्वायर्ड डेफिनेशन है ताकि हम ग्रुप को अच्छे से समझ सकें। तो सबसे पहले है सेट। व्हाट इज़ सेट? सेट का मतलब है इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। दैट मीन्स वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स का कलेक्शन ही सेट कहलाता है। इसे हम कैपिटल लेटर्स अल्फ़ाबेट के कैपिटल लेटर्स से डिनोट करते हैं, दैट इज़ ए बी एक्स एंड सो ऑन। फॉर एग्जाम्पल सेट ऑफ नेचुरल नंबर कैपिटल एन 1 2 3 4 एंड सो ऑन, ये नेचुरल नंबर का कलेक्शन जो है वो सेट कहलाता है। यहाँ पर हमने जो कहा है वेल डिफाइंड, इसका मतलब क्या है? वेल डिफाइंड का मतलब ये है कि जो कलेक्शन लेंगे ऑब्जेक्ट्स का, एलिमेंट्स का, वो एक पर्टिकुलर रूल के तहत लिया जाना चाहिए, पहली बात। दूसरे शब्दों में ये कह सकते हैं कि वेल डिफाइंड का मतलब ये है कि हम ये बता सकें कि कौन सा एलिमेंट उस सेट में बिलोंग करेगा और कौन सा एलिमेंट उस सेट में बिलोंग नहीं करेगा। और अगर हम ये बता सकें तब वो वेल डिफाइंड कलेक्शन कहलाएगा। जैसे कि इसमें हमने ये एलिमेंट लिया हुआ है नेचुरल नंबर का। अब अगर मैं पूछूं कि क्या इसमें 6 बिलोंग करेगा, आप कहेंगे 6 बिलोंग करेगा, यानी कि आप बता सकते हैं कि 6 इसमें बिलोंग करेगा। क्यों? क्योंकि 6 नेचुरल नंबर है। मैं कहूँ 7.5 क्या इसमें बिलोंग करेगा, आप कहेंगे 7.5 बिलोंग नहीं करेगा क्योंकि वो नेचुरल नंबर नहीं है। दैट मीन्स आप एबल हैं ये बताने की कि कौन सा एलिमेंट इसमें बिलोंग करेगा और कौन सा एलिमेंट बिलोंग नहीं करेगा। इसका मतलब ये वेल डिफाइंड कलेक्शन है। अब आते हैं नॉन एम्प्टी सेट। नॉन एम्प्टी सेट इट इज़ अ सेट हैविंग एटलीस्ट वन एलिमेंट। कम से कम एक एलिमेंट उस सेट में अगर हो तब वो सेट नॉन एम्प्टी सेट कहलाएगा। एम्प्टी सेट, एम्प्टी सेट मतलब अ सेट हैविंग एट नो एलिमेंट इज कॉल्ड एम्प्टी सेट। ऐसा सेट जिसमें एक भी एलिमेंट ना हो वो एम्प्टी सेट कहलाता है और इसे हम 5 से डिनोट करते हैं। नेक्स्ट, बाइनरी ऑपरेशन। बाइनरी ऑपरेशन क्या है? सपोज जी कोई नॉन एम्प्टी सेट है और जी क्रॉस जी ये एक दिस अ कलेक्शन ऑफ पेयर ऑफ एक्स वाई वेर एक्स बिलोंग टू जी एंड वाई बिलोंग टू जी। एक्स वाई एलिमेंट का ये कलेक्शन है। तो एक ऑपरेशन अगर हम लेते हैं जी क्रॉस जी टू जी, इस प्रकार कि अगर ये जी से कोई दो एलिमेंट पिक करता हो और उसमें ऑपरेशन लगाने के बाद जो नया एलिमेंट वापस अगर जी में आ जाए तब वो ऑपरेशन बाइनरी ऑपरेशन कहलाता है। आगे देखते हैं ग्रुप, जो कि आज का लेक्चर का मेन टॉपिक है। ग्रुप, सपोज जी कोई नॉन एम्प्टी सेट है और ऑपरेशन ओ एक बाइनरी ऑपरेशन है जो उस कैपिटल जी में डिफाइन किया हुआ है। तब ये जो स्ट्रक्चर है जी ओ, ये जो पेयर है सेट और ऑपरेशन का, यही ग्रुप कहलाता है जब वो इन फॉलोइंग प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करता है। तो हम देखते हैं कि एक फॉलोइंग प्रॉपर्टीज़ क्या क्या है। तो सबसे पहले क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी में है ए और बी अगर दो एलिमेंट है कैपिटल जी के और उनके बीच ऑपरेशन लगाने के बाद ए ऑपरेशन बी अगर वो एलिमेंट वापस जी में मिलता हो तो इसे हम क्लोजर प्रॉपर्टी कहते हैं। ये वही प्रॉपर्टी है जो हमने बाइनरी ऑपरेशन में देखा था। इसका मतलब जब हम बाइनरी ऑपरेशन कहते हैं तो उसमें ये क्लोजर प्रॉपर्टी आ जाती है। इसके अलावा 3 और प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई होना चाहिए। एसोसिएटिव, एसोसिएटिव फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू जी, ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी इक्वल टू ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी, ये दोनों वैल्यू आपस में इक्वल हो, बस ऑर्डर चेंज करके हमने ऑपरेशन लगाया हुआ है, तब ये एसोसिएटिव लॉ को सेटिस्फाई करता है। फिर आता है आइडेंटिटी। आइडेंटिटी मीन्स फॉर ऑल ए बिलोंग टू जी देयर एग्जिस्ट ई। अगर कोई भी एलिमेंट हम ए जी से लेते हैं और एक ऐसा एलिमेंट स्मॉल ई हमको उसी जी में मिलता है, इस प्रकार कि ए ऑपरेशन ई या ई ऑपरेशन ए करने पर हमको अगेन वैल्यू ए मिल जाती हो, तब ई आइडेंटिटी एलिमेंट कहलाता है और ये प्रॉपर्टी आइडेंटिटी प्रॉपर्टी कहलाती है। अब आते हैं इनवर्स प्रॉपर्टी। फॉर ईच एलिमेंट ए बिलोंग्स टू जी देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट इन जी सच दैट ए ऑपरेशन ए इनवर्स इक्वल टू ई। मतलब ए में अगर एक ऑपरेशन लगाएं कैसे एलिमेंट के साथ कि हमको एक आइडेंटिटी एलिमेंट प्राप्त हो, तब
ए और ए इन्वर्स आपस में इन्वर्स एलिमेंट कहलाएंगे और ये प्रॉपर्टी इन्वर्स प्रॉपर्टी कहलाएगी। और जब ये 4 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो जाए तब ये जो पेयर है जी ऑपरेशन ओ का ये ग्रुप कहलाता है। और जब ये चारों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो जाती है तब हम कहते हैं कि जी ऑपरेशन ओ इसका जो पेयर है, ये स्ट्रक्चर है, ये ग्रुप कहलाता है। अब हम चेक करते हैं कि सेट ऑफ इंटीजर्स ऑपरेशन एडिशन के ऑपरेशन में वो ग्रुप है या नहीं। या जब ऐसा कोई क्वेश्चन आता है एग्ज़ाम में कि एक सेट दिया होता है और एक ऑपरेशन दिया होता है और हमको ये प्रूव करना है कि वो ग्रुप है या नहीं है या चेक करना है, तब हम उस 4 प्रॉपर्टी को चेक करेंगे। अगर कोई भी एक प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं होती है तो वो ग्रुप नहीं होगा। तो इसको हम सेट ऑफ इंटीजर्स के द्वारा समझेंगे। तो यहाँ पर जी एक सेट ऑफ इंटीजर्स हमने लिया हुआ है कैपिटल जी सेट के रूप में, ये इंटीजर्स का कलेक्शन है। और एडिशन ऑपरेशन हमने लिया हुआ है बाइनरी ऑपरेशन के तौर पर। तो सबसे पहले क्लोज़र मतलब ये बाइनरी ऑपरेशन है या नहीं, ये हम चेक कर लेंगे। तो क्लोज़र का मतलब है फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू जी, ए ऑपरेशन बी अगेन जी में होना चाहिए। तो चूंकि हम जानते हैं कि सम ऑफ टू इंटीजर्स इज़ अगेन एन इंटीजर्स, दैट मीन्स अगर हम इस इंटीजर से कोई भी 2 एलिमेंट लें 1 और 2 बिलोंग टू जी और उनमें एडिशन ऑपरेशन लगाएं तो 3 वापस उस कैपिटल जी में बिलोंग करता है। दैट मीन्स ये क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती है। दैट मीन्स ये जो ऑपरेशन है एडिशन का वो बाइनरी ऑपरेशन है। एसोसिएटिव दैट मीन्स ये दोनों वैल्यू आपस में इक्वल होनी चाहिए फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग टू जी। तो हम 3 एलिमेंट्स हम लेते हैं इस सेट ऑफ इंटीजर से 1, 2 एंड 3 और इनमें ब्रैकेट चेंज करके जब हम इसको एडिशन करते हैं तो हम देखते हैं कि दोनों वैल्यू सेम होती है। दैट मीन्स एसोसिएटिव प्रॉपर्टी इज सेटिस्फाइड। अब आते हैं आइडेंटिटी में। आइडेंटिटी प्रॉपर्टी में ये होना चाहिए कि ए ऑपरेशन ई अगेन वी गेट ए फॉर ऑल ए बिलोंग टू जी एंड ई बिलोंग टू जी। चूँकि ऑपरेशन यहाँ एडिशन का है तो हम प्लस ऑपरेशन लेते हैं और एक एलिमेंट ए लेते हैं इस इंटीजर से 2। अब इस 2 में क्या ऐड करें कि अगेन हमको 2 मिल जाए। तो ये क्लियर है कि 2 में हमको 0 ऐड करने पर ही हमको 2 मिलेगा। और क्या ये 0 इंटीजर है? यस, 0 बिलोंग टू जी इज दैट मीन्स 0 आइडेंटिटी एलिमेंट है इस कैपिटल जी का। और हमको ये नोट भी रखना है कि एडिशन के रिस्पेक्ट में हमेशा 0 आइडेंटिटी एलिमेंट होता है। इन्वर्स प्रॉपर्टी, इन्वर्स दैट मीन्स ए ऑपरेशन ए इन्वर्स, ये हमको आइडेंटिटी एलिमेंट मिलना चाहिए। तो हमने एक एलिमेंट ए लिया है 3 और आइडेंटिटी एलिमेंट हमने यहाँ पर देखा कि आइडेंटिटी एलिमेंट एडिशन के रेस्पेक्ट में 0 होता है। अब 3 में क्या ऐड करें कि हमको आइडेंटिटी 0 मिल जाए? तो क्लियर है 3 में हमको -3 ऐड करना पड़ेगा और -3 इंटीजर है, कैपिटल जी में बिलोंग करता है। इसका मतलब एवरी एलिमेंट इन जी हैज़ इन्वर्स इन जी। दैट मीन्स ये इन्वर्स प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती है। दैट मीन्स ये जो पेयर है जी और प्लस ऑपरेशन का ये ग्रुप होगा जहाँ जी सेट ऑफ इंटीजर्स है। अब एक और एग्जांपल देखते हैं। नेचुरल नंबर क्या एडिशन के रेस्पेक्ट में ग्रुप है या नहीं? तो इसके लिए हम एक सेट ऑफ नेचुरल नंबर हमने लिया है 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन। और ऑपरेशन जो है वो एडिशन का है। तो सबसे पहले चेक करते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी। तो हम जानते हैं कि सम ऑफ 2 नेचुरल नंबर इज अगेन नेचुरल नंबर, या यहाँ से कोई 2 नेचुरल नंबर हम पिक करते हैं 1 + 4 वी गेट 5, इट आल्सो बिलोंग्स टू कैपिटल एन। दैट मीन्स क्लोजर प्रॉपर्टी इज सेटिस्फाइड। एसोसिएटिव, हम 3 एलिमेंट्स यहाँ से पिक करते हैं और इस प्रकार से ऐड करने पर वी गेट 6 सेम वैल्यू, सो एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज आल्सो सेटिस्फाइड। आइडेंटिटी, चूँकि इसके पहले स्लाइड में हमने देखा कि एडिशन के रेस्पेक्ट में 0 आइडेंटिटी होता है और यहाँ से भी चाहे तो कोई एक नेचुरल नंबर हमने 2 लिया, ऑपरेशन एडिशन का है और वापस 2 आना चाहिए आइडेंटिटी प्रॉपर्टी से। तो 2 में क्या ऐड करें कि वी गेट अगेन 2, तो इट इज़ 0 बट 0 नॉट बिलोंग टू कैपिटल एन। 0 जो है वो नेचुरल नंबर नहीं है। इसका मतलब यहाँ आइडेंटिटी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं होती है। और हमने देखा है कि कोई भी अगर एक प्रॉपर्टी सेटिस्फाई ना हो इन चारों में तो वो ग्रुप नहीं होगा। n+ इज नॉट अ। इसका मतलब ये हुआ कि नेचुरल नंबर एडिशन के रेस्पेक्ट में ग्रुप नहीं है।
अब ये टेबल बनाया हुआ है, अगर उस सेट और ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में किन प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करें तो उस स्ट्रक्चर को हम क्या नाम देंगे। तो अगर केवल क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो तो इट इज़ कॉल्ड ग्रुप वाइड। क्लोजर एंड एसोसिएटिव, अगर ये दोनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो तो वो स्ट्रक्चर सेमी ग्रुप कहलाएगा। क्लोजर एसोसिएटिव आइडेंटिटी, तीनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो तो स्ट्रक्चर इज कॉल्ड मोनाइट। एंड फोर प्रॉपर्टीज इट सेटिस्फाइड देन इट इज़ कॉल्ड ग्रुप। और इसके अलावा अगर कम्यूटेटिव कम्यूटेटिव क्रम विनिमय नियम भी अगर इसमें फॉलो हो देन ग्रुप इज कॉल्ड आबेलियन ग्रुप। थैंक यू।